गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पार्थसारथी यूपीएससी पॉलिटी। और आज हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम के कुछ टर्मिनोलॉजीज पर चर्चा करेंगे, जिनमें पहली टर्मिनोलॉजी है सीआरआर। आगे समझाएंगे सीआरआर क्या होता है, इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन क्या पड़ता है, प्लस हम दूसरी टर्मिनोलॉजी उस पर एसएलआर आपको समझाएंगे कि एसएलआर क्या होती है और इसका इम्पैक्ट बैंकिंग सिस्टम प्लस जो बैंकिंग कस्टमर्स होते हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीआरआर एंड एसएलआर। तो जैसा कि पहला आपका टर्मिनोलॉजीज है सीआरआर। इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। देखिए, मैं आपको सुना दूं एग्जाम्पल से। मान लिया कि एक्स कस्टमर बैंक गया और उसने 1,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए। डिपॉजिट करने के बाद में तो बैंक क्या करती है कि उसका 4.5% आपने जो 1,000 रुपये जमा किए हैं उससे 4.5% रुपये निकाल के वो आरबीआई के पास रख देता जाकर। क्योंकि आरबीआई की डायरेक्शंस है कि अगर कोई कस्टमर आपको अगर 1,000 रुपीज़ आपको जमा करता है या 10 लाख जमा करता है, 50 लाख जमा करता है, 1 करोड़ रुपये जमा करता है, तो आप उसमें से 4.5% पैसों को हमारे पास डिपॉजिट करोगे। आखिर सर आरबीआई क्यों कहती है, उसका लॉजिक है। देखिए, अभी इंडिया में एनपीए बढ़ रहा है। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स बढ़ रहे हैं। अब ये एनपीए क्या होता है? एक्चुअली जो लोग बैंक से लोन लेते हैं लेकिन वो पैसा वापस नहीं करते, जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी जी, ये ऐसे लोग हैं डिफॉल्टर हैं। इन्होंने पैसा लिया बैंक से लेकिन इन्होंने पैसे को डिपॉजिट नहीं किया, ना ही बैंक उसको रिकवरी कर पाई। इसे बोलते हैं एनपीए। इसे हम बैड बैंक भी बोलते हैं, एनपीए। तो ऐसी सिचुएशन अगर आती है बैंकिंग सिस्टम में, तो जो पैसा बैंक ने आरबीआई के पास रखा है वो आरबीआई उनको पैसा दे करके जो कस्टमर जिन्होंने पैसा पर डिपॉजिट किया है वो उनको पैसा उनको विड्रॉ कर सके। इसलिए ये सिस्टम आरबीआई बनाती है। अब इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी क्या पड़ता है, इन्फ्लेशन क्या पड़ता है? एक्चुअली जब हमारी इन्फ्लेशन बढ़ती है, यानी कि जब इंडिया में महंगाई बढ़ती है, अभी क्यों बढ़ती है? क्योंकि लोगों का पैसा होता है। अब पैसा कैसे होता है? जब आरबीआई सीआरआर में छूट देती है बैंकों को, तो बैंक क्या करती है, जो कमर्शियल बैंक होती है, चाहे आपका एसबीआई हो या आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो या आपका एचडीएफसी बैंक हो या जो आपका बैंक ऑफ इंडिया हो या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, ये कमर्शियल बैंक है। ये करते जब इनके पास पैसा होगा तो ये मार्केट में लोन बांटेंगी तो कोई कार खरीदेगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई मोबाइल खरीदेगा, कोई लैपटॉप खरीदेगा, कोई फ्रिज खरीदेगा, कोई कूलर खरीदेगा, कोई एसी खरीदेगा, कोई फैन खरीदेगा। तो जब खरीदेगा तो प्रोडक्शन कम हुआ लेकिन लोगों का खाते पैसा ज़्यादा है, तो क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी महंगाई बढ़ेगी। लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन नहीं हुआ अपना। इसी कारण से आती है इन्फ्लेशन, जिसे कहते हैं महंगाई। और महंगाई कैसे बढ़? आपने देखा वो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में प्याज 100 रुपये पहुँच गया था। अभी 2022 में टमाटर के प्राइस 250 रुपये हो गए थे। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, ये होती महंगाई। तो ये जब बढ़ता है तो भारत सरकार गवर्नमेंट गिर जाती है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सबका सोशल स्ट्रक्चर प्लस जो पूरा सेक्शन होता है उस पर ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और जब आरबीआई क्या करती है, जब सीआर बढ़ा देती है तो पैसा रिकवरी कर लेती है, जिससे कि मार्केट में पैसा कम जाता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। अब आपको बताते हैं सेकंड टर्मिनोलॉजी एसएलआर क्या होती है। एसएलआर इसका फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। अब ये क्या होता है? सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज मान लिया कि एक महिला जिसका नाम है आकांक्षा बैंक गई पैसा जमा करने 1,000 रुपये।
तो जब उसने 1,000 रुपये जमा कर दिया तो उसका 18%, यानी 1,000 रुपये का 18% बैंक अपने पास रखती है, ना कि आरबीआई के पास रखती है। यानी कि अगर कोई महिला अगर आकांक्षा अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1,000 रुपये जमा करने गई तो उस 1,000 रुपये में से एसबीआई ने 18% रुपया अपने पास डिपॉजिट कर लिया, चाहे वो आपका लिक्विड हो या आपका कैश हो, जमा कर लिया। ये आरबीआई के डायरेक्शंस होते हैं, क्योंकि आरबीआई पूरे बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। और जब वो 18% आपने जब एसबीआई ने जमा कर लिया तो वो आखिर जमा क्यों करती है? ताकि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए कि हमारे पास जो कस्टमर पैसा जमा करके चले गए हैं, अगर उनको पैसा नहीं पे कर पाए, बाद में अगर एनपीए बढ़ता है इंडिया में बैंक में तो पैसे की प्रॉब्लम होगी। तो जो 18% जो आपका एसएलआर होता है उसके द्वारा जो बैंक होती है वो हमारे कस्टमर को पैसा पे कर सकते हैं, इसलिए ये सिस्टम को फॉलो किया जाता है। अब सेम प्रोसेस है, जब स्टेटूटरी लिक्विडेशन आरबीआई बढ़ाता है तो महंगाई कम होती है, और जब स्टेटूटरी लिक्विडेशन घटाता है तो महंगाई बढ़ जाती है। सिंपल सा फंडा है, जैसे सीआरआर वैसे एसएलआर, वैसे जैसे सीआरआर की वैसे एसएलआर। अब वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में जो सीआरआर जो आरबीआई डिसाइड कर रखा है वो आपका 4.5% सीआरआर, और आपका जो एसएलआर है वो आपका है 18%। ये पूरी बैंक का आरबीआई का डिसाइड का रेशियो है। तो आरबीआई को कंट्रोल करती है, तो आरबीआई की डायरेक्शन माननी पड़ेंगी स्टेट चाहे कोई भी बैंक, कॉमर्शियल बैंक हो। तो इस प्रकार से एसएलआर और सीआरआर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।